यहाँ वही आ पा रहा है जिसके पूर्वजों ने पुण्य किया है। ये कुंभ है। श्रृंगार सनातन में है, चाहे वो 16 श्रृंगार हो। जिस व्यक्ति ने पूरे जीवन में गंगा का स्पर्श नहीं किया उसके नाभि नहीं खुलती, क्योंकि भक्तिमती माँ यमुना है, ज्ञानमती माँ गंगा है और सरस्वती तो प्रत्येक व्यक्ति के कंठ में विराजती है। वैसे धरती पर जन्मा हुआ प्रत्येक व्यक्ति सनातनी, लेकिन कितने नागाओं को ट्रेन से उतरते हुए देखा? मुझे लगता है किसी को नहीं। हमारे यहाँ 2 परंपराएं, एक ब्रह्म ऋषि की परंपरा है, एक राज ऋषि की परंपरा है। एकोहम द्वितीयो नास्ति, शिवोहम शिवोहम शिवोहम। और कहीं कहीं से आवाज आती है, कई पंथों से, वो कहते हैं कि मरने के बाद में स्वर्ग मिलता है। हमारा स्वर्ग यही है। शिवोहम, जितने सन्यासी हैं ये शिव जैसी साधना में रहते हैं। करालम महाकाल कालम कृपालम गुणागार संसार पारम नतु हम तुषाराद शंका सगौरम गभीरम मनोभूत कोटि प्रभासी सलिलम नारायण प्रियमनंग मदापहारम वाराणसी पुरपतिम भज विश्वनाथम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानांजन शलाकया चक्षुरून मीलितम येन तस्मै श्री गुरुवे नमः देवं भूत्वा देवं यजे। भगवान राम ने कहा ऋतंच सत्यंचा भिद्धात तपसो धिजायत ततो रात्रि जायत ततः समुद्रो अरणवा समुद्रा दरणवा दधि संवत्सरो अजायत। जिस दिन गाय नहीं बचेगी, जिस दिन इस पृथ्वी पर गाय नहीं होगी, उसी दिन प्रलय आ जाएगा। कोई महिला ईसाई बन जाती है, कोई मुस्लिम बन जाती है, या वो है जन्मजात ईसाई या मुस्लिम है, आप उनके चेहरे पर देख लो ना श्रृंगार है। धर्म धारयति इति धर्मः, जिधर भभूति उड़ गई उधर स्वाहा हो जाएगा। आजकल एक परंपरा चली है कि फोटो खिंचवाने की और व्यूज बढ़ाने की। जो धर्मांतरण करा रहे हैं वो जाएंगे कहाँ? संत जो है, संत आचार्य विद्वान जन बहुत सरल होते हैं। हठ योग करना तो दूर की बात, उनसे जाकर के उलूल जुलूल प्रश्नों को करना, बेतुकी बात करना, आज वो प्रक्रिया केवल व्यूअर्स बढ़ाने की, फॉलोवर्स बढ़ाने की जो चल रही है वो घातक है। उत्तर प्रदेश का एक शहर है तीर्थराज प्रयाग, तीर्थ स्थलों का राजा। और उस तीर्थ स्थलों के राजा के क्षेत्र में एक महापर्व हो रहा है। महापर्व धर्म का, महापर्व संस्कृति का, महापर्व जिसे महाकुंभ कहा जा रहा है। ऐसा महाकुंभ जहाँ पे देश और दुनिया से संत, महंत, आचार्य, महामंडलेश्वर और शंकराचार्य उपस्थित हैं। तो उन तमाम महान विभूतियों और हस्तियों के मध्य हमारे बीच हैं आचार्य श्री पवन दत्त मिश्रा जी। तो आचार्य जी, सबसे सर्वप्रथम आपका स्वागत है हमारे YouTube चैनल और प्रयाग की पावन धरा पर। और वहीं से मेरा पहला प्रश्न आता है कि तीर्थराज प्रयाग और दिव्य कुंभ, भव्य कुंभ का अब तक का आपका अनुभव कैसा रहा? देखो, जब हम बच्चे थे तो 2001 में, तब भी मैं आया था, वो छोटा सा था, लगभग 9-10 साल का होऊंगा। तो 9-10 साल के हम थे तब कुंभ में आए थे। पूज्य स्वामी विष्णु आश्रम जी महाराज, वेदांती स्वामी जी, रामलोचन स्वरूप ब्रह्मचारी जी महाराज, इनके सबके सानिध्य में आगमन हुआ था। तो गुरुकुल में पढ़ने वाले छात्र थे। उस समय एक अलग दुनिया दिखती थी ये, कि लगता था कि कैसा है, कैसे संत महंत सब लोग रथों पर बैठ करके जा रहे हैं, स्नान कर रहे हैं, इतनी भीड़, इतने लोग, क्या आस्था है, कैसी भक्ति, क्योंकि पता नहीं था। लेकिन जब हम 2006 में अर्धकुंभ में आए, अर्धकुंभ में आने के बाद में चीज़ें और कुछ बदलती हुई दिखी। फिर सन 2013 का जो पूर्ण कुंभ हुआ, पूज्य गुरुदेव, अब तो आचार्य श्री निरंजनी अखाड़ा के हैं, आचार्य महामंडलेश्वर हैं, परम पूज्य गुरुदेव स्वामी कैलासानंद गिरी जी महाराज। और साथ साथ में मैं इतना बता देना चाहता हूँ कि वो अनुभव जो था उसमें लगा कि आस्था का सैलाब जो है, आस्था की डुबकी जो है, वो मार्मिक तथ्यों पर, मार्मिक विचारधाराओं से युक्त और हमारे पुण्योदय का कारण बनता है। खासकर जब हमारे जितने पूर्वज होते हैं, उन पूर्वजों का किया हुआ संकलन, पुण्यों का संकलन, जैसे आए हुए अतिथि का सत्कार, आए हुए अतिथि का भोजन करवाना, लोगों को श्रद्धास्पद होकर के सहयोग करना, पड़ोसी का ध्यान रखना, रिश्तेदारी का ध्यान रखना, ये सब पुण्य संचित होते चले गए। अब वो पुण्य का संचय हुआ हमारे पूर्वजों ने किया।
उसका पुण्य का फल, क्योंकि हम उनके गोत्र में हैं, उनके पुण्योदय का फल हमें प्राप्त हुआ। मुझे लगता है कि वो यहाँ वही आ पा रहा है जिसके पूर्वजों ने पुण्य किया है। ये कुंभ है। और साथ साथ में एक चीज़ और बता देना चाहता हूँ, क्योंकि क्या है कि कुंभ में सनातन की परंपरा का जो ध्वज है वो चारों दिशाओं में लहरा रहा है। आज प्रत्येक व्यक्ति, प्रत्येक देश, विश्व का पूरा जनमानस ये सोच में पड़ गया है, आखिर हम बहुत नीचे हैं, बहुत पीछे हैं और हम कुछ कर ही नहीं पाए। श्रृंगार सनातन में है, चाहे वो 16 श्रृंगार हो या कोई भी श्रृंगार हो, भाव श्रृंगार हो, रस श्रृंगार हो, सनातनी मतलब हर प्रकार का श्रृंगार सनातन में है। चहलकदमी, दमकता, चहकता, ये सब चीज़ें सनातन में बसती हैं। यहाँ बोलने वाला प्रत्येक प्रवक्ता, प्रत्येक वक्ता, चाहे वो कथा का वक्ता हो या भजन गायक हो या संत हो, साधु हो, जो भी लोग होंगे, वो क्या कहते हैं? विश्व का कल्याण हो। एक समय ऐसा भी आता है जब लगता है कि विश्व के लोग सोचते हैं भारत का विनाश हो, लेकिन भारत का छोटे से छोटा व्यक्ति विश्व का कल्याण हो। प्राणियों में सद्भावना, प्राणी मैं अकेला नहीं हूं, समस्त विश्व के प्राणी हैं और उन प्राणियों में सद्भावना की कामना, विश्व के कल्याण की कामना करने के लिए एक महाकुंभ में देखिए, प्रत्येक छोटे से छोटा टेंट, छोटे से छोटा पांडाल, उसमें विश्व का कल्याण की एक लहर है, एक नारा है और एक उद्घोष है। वो कह रहे हैं कि विश्व का कल्याण हो। हम सनातन की परंपरा से इसीलिए प्रभावित हैं और मैं सनातनी हूं, ये बड़ी बात नहीं। मैं अपनी जो भी दास्तान है, जो भी हमारी ऋचाएं हैं, जो भी हमारे कर्तव्य हैं, जो भी हमारे परिवेश हैं, उनसे मैं प्रभावित हूं। यहाँ पर हमारे सनातन में पहले आप खाइए, आप इस कुंभ में आएंगे, गंगा की रेती है, लोग बड़ी बड़ी बिल्डिंग बनाते हैं, लोग बहुत सारी लाइटिंग लगाते हैं और क्या करते हैं, वो प्लास्टिक के पेड़ सब लगा देते हैं शोभा के लिए। गंगा की रेती, और गंगा की रेती में इतना उज्ज्वलता, इतनी प्रज्वलता, इतनी प्रखरता कि प्रत्येक व्यक्ति जैसे ही प्रयागराज से कुंभ की तरफ प्रवेश करता है, वह ये भूल रहा है, वह सब भूल जाता है कि एक दुनिया वो है, एक ये दुनिया है, एक ये देश है, एक ये कुंभ है। क्योंकि भव्य कुंभ, अनादि कुंभ, दिव्य कुंभ, पूर्ण कुंभ, ये कुंभ है। और साथ साथ में एक बात मैं और कहना चाहता हूँ, गंगा ज्ञान की देवी है। जिस व्यक्ति ने पूरे जीवन में गंगा का स्पर्श नहीं किया, उसके नाभि नहीं खुलती है। जिसकी नाभि नहीं खुलती, उसका ज्ञान नहीं बढ़ता है। मस्तिष्क में ज्ञान, मस्तिष्क में बुद्धि होती है, विवेचनात्मक होती है, उसका हर शब्द का विवेचन करती है। लेकिन जो ज्ञान की उत्पत्ति है वो नाभि से है। और नाभि जिसने गंगा का स्पर्श नहीं किया, उसकी नाभि नहीं खुली। जिसने यमुना का स्पर्श नहीं किया, उसकी ताली बज करके भक्ति नहीं बनी। क्योंकि भक्तिमती माँ यमुना है, ज्ञानमती माँ गंगा है और सरस्वती तो प्रत्येक व्यक्ति के कंठ में विराजती है। इसलिए सरस्वती, लोग संदेह करेंगे कि सरस्वती यहाँ त्रिवेणी संगम बोला गया है, तो त्रिवेणी संगम में सरस्वती आई कहाँ से थे? चलो अब विलुप्त हो गई, आई कहाँ से थी? तो मतलब ही नहीं, इसका कोई वही नहीं। सरस्वती तो कंठ में, जो जनमानस आता है, ज्ञान भक्ति के संवर्धन में और ज्ञान भक्ति के साथ में सरस्वती उत्पन्न होती है। तो सरस्वती उसी की उत्पन्न होगी जो ज्ञान और भक्ति के गोद में बैठ करके डुबकियां लगाएगा, हटकेलियां करेगा, आचमन करेगा, सूर्यार्घ देगा, उसके जीवन में आनंद भर जाता है। ये कुंभ है। और कुंभ इसलिए महत्वशील और है क्योंकि यहाँ पर आने वाला व्यक्ति जो भी कोई है, वो एक बार डुबकी लगा करके जाता है, उसके पता नहीं कितने पापों का क्षय हो जाता है। मनश्चेती, मन में जो भी व्यक्ति के बसता है, 24 घंटे में कितने भाव कुभाव उत्पन्न होते हैं और उन भाव कुभावों में पता नहीं हम क्या क्या गलत सोच जाते हैं, क्या क्या गलत हमारे अंदर थिंकिंग चलती है। वो सबका प्रायश्चित करने के लिए ये यहाँ पर आना पड़ता है। और मुझे लगता है जो व्यक्ति नहीं आया है वो आए, देखे।
मैं सभी का आह्वान करता हूं, हिंदू सनातनी है, उन लोगों को ज्यादा फल मिलेगा जो सनातनी अपने आप को नहीं कहते। वैसे धरती पर जन्मा हुआ प्रत्येक व्यक्ति सनातनी, क्योंकि सनातनी नहीं होता तो नाभि से नाल, जो नाल होता है, जो माता और पुत्र का नाल होता है, माता पुत्री का नाल होता है, वो नाल सबके निकलता, वही तो जड़ है। और वो जड़ से जो व्यक्ति नहीं जुड़ पाया है, वो एक जुड़ने का सौभाग्य मिलता है। क्योंकि यहाँ पर सभी संत, अब संतों की बात करते हैं तो संत, इतने सारे संत कहाँ से आते हैं, कहाँ दिखते हैं? कोई फ्लाइट से नहीं उतरता है, उतरता भी है तो दिखता नहीं, ट्रेन से उतरते हुए नहीं दिखते। कोई कैमरामैन, देखिए आप यूट्यूबर हैं और सब चैनल वाले हैं, सब लोग लगे तो रहते ही हैं ना, लेकिन कितने नागाओं को ट्रेन से उतरते हुए देखा? मुझे लगता है किसी को नहीं, कोई फोटो नहीं आता है। प्लेन से उतरते हुए टिकट नहीं दिखते हैं, टोल टैक्स पर गाड़ियों का उनका टोल टैक्स भी नहीं लगता है। आखिर लाखों की संख्या में नागा आते कहाँ से हैं? जो अमृत स्नान के दिन हर हर महादेव के जयकारे लगाते हुए और गुंजायमान होते हुए माँ भागीरथी में, माँ भक्तिमती यमुना में जाकर के संगम पर स्नान करते हैं। सत्य बता रहा हूं, वही देवता है। जो लोग कहते हैं कि 33 कोटि देवता कौन है सनातन के, आप चले जाइए वहां देखिए जाकर के, ये सब वही देवता हैं जो स्वरूप धारण करके, मनुष्य का स्वरूप धारण करके आते हैं और अमृत स्नान में जाकर के हटखेलियां करते हैं, डुबकियां लगाते हैं और अपने भावों को माँ गंगा को, माँ यमुना को अर्पित करते हैं। महाराज जी, ये तो बात हुई प्रयाग और महाकुंभ की। दूसरा प्रश्न ये रहा कि आपका जो, अब मैं चाहूँगा कि आप अपना परिचय दें और मूलतः उसमें भी कि आपका जो संन्यास यात्रा रही, किस प्रकार और कहाँ से प्रारंभ हुई? देखो, एक गुरुकुल की परिपाठी है और गुरुकुल की परंपरा, सबसे पहले जो बच्चा होता है 8 से 9 साल, 10 साल के बीच का, तो गुरुकुल परंपराओं में जाता है। गुरुकुल परंपरा में जाकर के उनके गुरुजी ही उनके माँ होते हैं, गुरुजी ही उनके पिता होते हैं, गुरुजी ही सगे संबंधी होते हैं। और ये सभी परंपरा, हमारे यहाँ 2 परंपरा है, एक ब्रह्म ऋषि की परंपरा है, एक राज ऋषि की परंपरा है। राज ऋषि की परंपरा वो है जैसे महर्षि वशिष्ठ जी, विश्वामित्र जी, अगस्त्य मुनि जी, सांडिल्य ऋषि जी, गौतम ऋषि जी, इस प्रकार के जो शादीशुदा विवाह बच्चों सहित अपनी परंपरा को बढ़ाते हैं। एक ब्रह्म ऋषि होते हैं जो जैसे कि हमारे पूज्य गुरुदेव जी। ब्रह्म ऋषि परंपरा में क्या है कि बिल्कुल संन्यास धारण करना है उन्हें, दीन दुनिया से कोई मतलब नहीं होता है, केवल एकोहम द्वितीयो नास्ति, शिवोहम शिवोहम शिवोहम, वो शिवोहम में। तो जो नागा सन्यासी होते हैं, जो दंडी सन्यासी होते हैं, वो शिवोहम की, महादेव के कृत युक्त होते हैं, महादेव का स्वरूप होते हैं, तो वो ब्रह्म ऋषि माने जाते हैं। वो शादी विवाह उनका नहीं होता है, उनके बच्चे परंपराएं, उनकी गुरु शिष्य की परंपरा होती है। हम लोगों की पुत्र परंपराएं होती हैं। जिस प्रकार से 2 राज ऋषि और ब्रह्म ऋषि, 2 ऋषियों की परंपरा है। जब गुरुकुल में बालक जाता है, उस गुरुकुल में जाने के बाद में वह व्यक्ति पढ़ कर के, लगभग 10 से 12 वर्ष की पढ़ाई है, जो संस्कृत की पढ़ाई। ऐसा नहीं कि उसमें और कोई विषय नहीं होते, सभी विषय होते हैं, लेकिन मूल विषय होता है व्याकरण, मूल विषय होता है वेद, मूल विषय होता है साहित्य, मूल विषय होता है ज्योतिष, मूल विषय होता है उपनिषद, मूल विषय होता है पुराण, वेदांत, सब अद्वैत सिद्धांत, ये सभी चीज़ें मूल विषय में आती हैं। तो ये मूल विषय, अब उसमें विषय क्या होता है कि व्यक्ति को किस प्रकार से जीना चाहिए, व्यक्ति की हर सांस एक आनंद में रहे। सांस तो सभी लेते हैं, लेकिन आनंद विद आनंद अगर जो श्वास में बसा हुआ है, तो वो लक्षण बताते हैं। हमें जीना कैसे, हमें आगे करना क्या है, हमारी सोच कहाँ तक होनी चाहिए। कुछ लोग हैं जो सनातन की परंपरा, देखिए वही परंपरा है जो ये कहती है कि हम प्रत्येक दिन आपका उज्जवल करना चाहते हैं। और कहीं कहीं से आवाज़ आती है, कई पंथों से, वो कहते हैं कि मरने के बाद में स्वर्ग मिलता है। हमारा स्वर्ग यही है। हम परंपरा के लोग जो हैं वो यही दिखा देते हैं कि यही स्वर्ग है। 2 घंटे बिठा करके ऐसा आनंद भर देते हैं कि उस आनंद में व्यक्ति ये सोच ही नहीं सकता है कि हम कहीं किसी संघर्ष में जी रहे हैं। सारे संघर्ष नष्ट हो जाते हैं। यही सनातन की परंपरा है जो त्वरित तत्काल आपको आनंद प्रदान कर देती है। तो 2 परंपराएं हैं। हम जिस परंपरा से, वो राज ऋषि परंपरा है, हमारे गुरुदेव की जो परंपरा है वो ब्रह्म ऋषि परंपरा है। ऐसे ही अखाड़े हैं, अखाड़े के साधु संत होते हैं और दंडी सन्यासी होते हैं
जो इसमें आचार्य महामंडलेश्वर मंडलेश्वर, महंत, श्री महंत, सचिव, थानापति, कोतवाल, ये सभी नियुक्त होते हैं और वो अपनी परंपरा को आगे बढ़ाते हैं, क्योंकि लाखों की संख्या में आने वाले लोग, उनको सबको व्यवस्थाएं देना, उन भक्तों की भक्ति को सहजतापूर्वक समझना और उनके लिए उनकी व्यवस्थाएं करना, ये एक संत और साधु के लक्षण होते हैं और वो लक्षण युक्त होकर के अपने कार्य को बखूबी निभाते हैं, बहुत सुंदरता के साथ में हमें रखते हैं। महाराज जी, आपने बड़ा एक सुंदर शब्द कहा, शिवोहम, और इससे ही मिलता जुलता इसी पद्धति का एक और शब्द है, अहम ब्रह्मास्मि। तो मैं चाहूँगा कि आप इन दो शब्दों पर विस्तार से प्रकाश डालें। अहम ब्रह्मास्मि का मतलब होता है जो बहुत ज्ञानी होते हैं, जो अद्वैत सिद्धांत वाचक होते हैं, जो बोलते हैं तो सिद्धांत निकलता है, जो बोलते हैं तो वेद की ऋचाएं निकलती हैं, वह अहम ब्रह्मास्मि। वो अपने आप को ब्रह्म समझते हैं, बल्कि समझते नहीं, वो ब्रह्म होते हैं, जिनके अंदर कूट कूट करके ज्ञान भरा होता है, जिनके रोम रोम से ओम ओम की आवाज स्फुटित होती है, वो अहम ब्रह्मास्मि के द्योतक होते हैं। और शिवोहम जितने सन्यासी हैं, ये शिव जैसी साधना में रहते हैं। देखिए, शिव ही एक ऐसे देवता है जिसको कोई ना मिल रहा हो, जिस जीवन में कोई याद ना आ रहा हो, वो एक बार शिव का नाम ले ले, वो अपने आप में निश्चिंत हो जाएगा, वो मान जाएगा। करालम महाकाल कालम कृपालम गुणागार संसार पारम नतु हम तुषारा दृशंकाश गौरम गभीरम मनोभूत कोटि प्रभासी शरीरम। भूल जाएगा सब कुछ, क्योंकि शिव के दो पुत्र कार्तिक और गणेश होते हुए भी, मां पार्वती उनकी पत्नी होते हुए भी, सन्यासी से बड़े सन्यासी हैं। वो जब बैठ जाते हैं, जब ध्यानस्थ हो जाते हैं, तो सदानंद मीडे शिवोहम शिवोहम, जब बैठ जाते तो उन्हें वर्ष, 2 वर्ष, 5 वर्ष, 1000 वर्ष को ध्यान ही नहीं रहता है। इसलिए ये वो सन्यासी हैं, वो शिवोहम का द्योतक है, वो शिवोहम का स्वरूप है कि मैं शिव हूं और मैं ध्यानस्थ हो गया हूं। देखते होंगे आप, जब रथों पे चलते हैं या अभी धूने लगा करके बैठे, तो आनंद से बैठे हैं, कोई नहीं आसपास, लेकिन वो आंख बंद करके बैठे, वो अकेले नहीं है। वो गंगा तरंग रमणीय जटाकलापम गौरी निरंतर विभूषित वाम भागम नारायण प्रियमनंगमदापहारम वाराणसी पुरपतिम भज विश्वनाथम। वो अकेले नहीं है, वो हो सकता है भगवान विश्वनाथ के दर्शन कर रहे हैं, वो हो सकता है कि कैलाश में रमण कर रहे हैं। वो जो आंख बंद करके बिल्कुल रीढ़ की हड्डी सीधी करके बैठे हैं, वो अकेले नहीं है, वो कई लोगों के साथ में है, लेकिन उन शक्तियों के साथ में है जो हमारे पर्दे से नहीं दिख सकती, हमारी आंखों से नहीं दिख सकती। वो शिवोहम है। और जो तत्वज्ञानी है, जो सिद्धांत वेत्ता है, जो ज्ञान का गम्य है और ज्ञान की ऊर्जा है, जो ज्ञान की ताकत है, जिनके अंदर से ज्ञान स्फुटित होता है, जो प्रत्येक पल व्यक्ति के लक्षणों को देखते हैं, चलना फिरना, उठना बैठना, भोजन करना, खाना पीना, ये सभी देख करके बताते हैं कि इसके लक्षण अच्छे हैं अथवा नहीं है, वो अहम ब्रह्मास्मि। महाराज जी, भारतीय संस्कृति और सनातन संस्कृति में जो गुरु शिष्य परंपरा है, इसका मूल्य हम सभी समझते हैं, जानते हैं। आपने भी अपने वक्तव्य के संबोधन के आरंभ में ही जो गुरुकुल परंपरा और आपका जो आपके गुरु से संवाद तारतम्य था, उसका उल्लेख किया। तो मैं चाहूँगा कि एक तो जो गुरु शिष्य परंपरा है वो कितनी अहम है, और दूसरा कि आपका अपने गुरु से जो संबंध रहा है वो कैसा रहा है। देखिए, मेरा संबंध तो बचपन से ही गुरु जी से रहा है और निरंतर प्रतिपल ऐसा लगता है कि प्रगाढ़ होता चला जाए। प्रगाढ़ का मतलब बढ़ता चला जा रहा है, और हर दिन ऐसा लगता है कि कहीं प्रेम में इतना प्रगाढ़ होता चला जा रहा है कि लगता ही नहीं है कि हम कहीं गुरु जी से इतर उतर जाएं। इस तरीके से एक हो जाता है। गुरु और शिष्य का प्रभाव ये रहता है। और हमने तो बचपन से जो हमारी परंपरा और परिपाठी में रहा, गुरु जी की सेवा करना, उनकी आज्ञा का पालन करना। गुरोर आज्ञा गरीयसी एक शब्द है, तो गुरोर अखंड मंडलाकारम व्याप्तम येन चराचरम तत्पदम दर्शितम येना तस्मै श्री गुरुवे नमः। फिर आया अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानांजन शलाकया चक्षुरुन्मीलितम येना तस्मै श्री गुरुवे नमः। माता जब बालक छोटा होता है तो काजल की डिब्बी लेती है और उसकी आंखों में काजल लगाती है,
पता है आपको क्यों लगाया जाता है काजल? कि नजर नज़र के लिए भी, कि बच्चे की आंखों में किसी प्रकार की कोई दिक्कत ना आए, कोई अवरोध ना हो, इसलिए वो काजल पार करके काजल लगाया जाता है, जिससे बच्चे की नज़र बहुत अच्छी हो और अच्छे से देख सके। काजल का एक महत्व है कि काजल जब लगाया जाता है, काजल अपने आप में बहुत काला है, काजल से काला कुछ नहीं होता है, काजल का नाम ही काला है। वो काला आंखों पे लगाया जाता है, इसलिए लगाया जाता है, उसका एक महत्वपूर्ण कारण है। वो ये है कि जब इतना काला उसकी आंखों के पास में है, तो उस अंधकार से निकल करके वो बच्चा प्रकाश की ओर देखे, ना कि अंधकार की ओर। उसके अंधकार इतना समीप है, प्रत्येक व्यक्ति के जीवन काल में अंधकार बहुत समीप होता है, लेकिन एक माँ जो गुरु रूप में होती है, वो उसके काजल लगा देती है। ऐसा ही जब हमारे जीवन में कोई गुरु होता है, जब हम किसी को गुरु करते हैं या गुरु का सानिध्य हमें प्राप्त होता है, तो उनके पास एक सलाका होती है काजल वाली। वो काजल लगा देते हैं कि हे बेटा, तुम्हें अब अपने माँ बाप का सम्मान करना है। ये गुरु परंपरा में गुरु बताते हैं कि तुम्हें अपने माँ बाप का सम्मान करना है, माँ बाप के पास ज़्यादा से ज़्यादा वार्तालाप करना है, बैठना है, क्योंकि उनका अनुभव आपको प्राप्त होगा, उनकी कृपा आपको प्राप्त होगी, और वो कभी आपको भटकने नहीं देंगे। वो बताते हैं कि घर में भोग लगा करके खाना चाहिए। गुरुजी ने कहा कि भोग लगा करके खाना चाहिए। भोग लगा करके क्यों खाना चाहिए? क्योंकि आज विषयात्मक या विषाक्त तत्वों का इतना प्रभाव है कि अगर जो हम शालिग्राम भगवान, महादेव, हनुमान जी, जो जिसको मानते हैं, उनका भोग लगाते हैं, जैसे ही भोग लगाएंगे उसका जो उसका विषाक्त तत्व है, वो जो विष है उसमें, वो समाप्त हो जाता है। तो कभी हम शरीर में कोई हमारे परेशानी उत्पन्न नहीं होती और हम विषाक्त तत्वों से दूर रहते हैं। गुरु परंपरा में गुरु साधक होता है, और वो साधना रत जीवन में रहते हुए अपने शिष्य को साधनाएं कराते हैं, और साधनाएं ऐसी कराते हैं, आप विश्वास नहीं करेंगे कि जब मैं पूज्य गुरुदेव के साथ में सन 2007, 8, 9 बैठता था, तो हम लोगों का अभिषेक जो है वो 3 घंटे, 3.5 घंटे, 5.5 घंटे, 6 घंटे, 7 घंटे, 8 घंटे में हो जाता था। लेकिन अभी जब सन 2011 से जो परंपराएं बनी, देवम भूत्वा देवम यजेत, देवता की पूजा देव बनकर के करते हुए देवता में लीन होकर के पता ही नहीं रहा कि संसार में है हम या बाहर। तो गुरु जी के साथ में बैठे तो 11 घंटे, 15 घंटे, 18 घंटे, 22 घंटे, इस तरीके से गुरुवर बैठ रहे हैं। गुरु जी बैठ रहे हैं और मैं साथ में बैठ रहा हूं। तो हमारे ऊपर तो 2 की कृपा हुई, गुरु की कृपा हुई, महादेव की कृपा हुई, बैठ लिए। और बैठे बैठे जब उठे, 16 घंटे, 18 घंटे, 20 घंटे, 22 घंटे बाद भी जब उठे, तो उठ करके ये महसूस नहीं हुआ कि कहीं कोई थकान है। शरीर ऐसा लगा कि पुष्प के समान है। इस बात के लिए मैं प्रत्येक जनमानस से कहना चाहता हूं कि आप ये कलयुग कलयुग सब लोग चिल्लाते रहते हैं, लेकिन मेरे सिद्धांतों से ये करयुग है। इसमें जो जितना करेगा वो उतना पाएगा। जो करने वाला बन गया, जो निरंतर चलना सीख गया, जो निरंतर अपने पैर को बगैर थके, बगैर छाले पड़े चलता रहा, वो हर जगह पहुंच सकता है। भगवान राम ने यही तो सिद्धांत दिया हमें। भगवान राम ने कहा, ऋतंच सत्यंचा भीदात तपसोऽधिजायत ततो रात्रिजायत ततः समुद्रो अरणवा समुद्राद अरणवा दधि संवत्सरो अजायत। भगवान राम कहते हैं कि मैंने पैदल चल के पूरा दक्षिण भारत लांग करके समुद्र में पुल तक बनवा दिया। अगर जो थोड़ा सा आलस कर जाते तो क्या दक्षिण भारत पार कर पाते? उत्तर भारत से दक्षिण भारत। आज प्लेन की सुविधा है इसलिए लोग चले जाते हैं, नहीं तो साल साल भर सोचना पड़ता जाए ना जाए। शायद कई जीवन ऐसे हैं जो जाते भी नहीं, कई व्यक्ति, लेकिन वो पैदल गए। वो अपने लिए नहीं गए, उनके लिए विमानों की कोई कमी। परमात्मा जो हवा में बात करता हो, जिसके वायु अधीनस्थ हो, जिसका इंद्र अधीनस्थ हो, वो पैदल जा रहे हैं। उन्होंने संदेश दिया मानव को, इसीलिए मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम कहे गए। वो भी हमारे गुरु। उन्होंने कहा कि जो ये आने वाला जो कलयुग होगा वो कर युग होगा, उसमें आप चलते रहे, स्थिर ना हो। उसमें आप ये ना सोचें कि मैं यहां हूं। अगर जो आप रुक गए तो वहीं पर कूप मंडूप हो जाएंगे। गुरु परंपरा ये परंपरा है कि आपको कूप मंडूप नहीं होने देती है, और आपको हमेशा मार्ग पर प्रशस्त रखेगी, प्रदत्त रखेगी, चलाती रहेगी, और वहां रुकने नहीं देगी।
तब जाकर के वो सार्थक कहाँ होगा? तो कहा कि त्वमेव माता च पिता त्वमेव, त्वमेव बंधुश्च सखा त्वमेव, त्वमेव विद्या द्रविणम त्वमेव, त्वमेव सर्वम मम देव देवा। तब जाकर के माता पिता मित्र इष्ट ये सब लोग आपको जब भी आपसे मिलेंगे तो आपके अंदर से सुगंधी ऐसी प्राप्त करेंगे, आपको छू करके ऐसी तरंग प्राप्त करेंगे जिससे वो जो कुछ कहने भी आएंगे, भटकाने भी आएंगे या उनके जीवन में भटकाव होगा वो भी सुधर जाता है और वो सही मार्ग बताने लग जाते हैं। अंतरात्मा से जो निकलता है वही परमात्मा है। महाराज जी, महाकुंभ में कई बड़े आयोजन हो रहे हैं, कई कई संत यज्ञ हवन करा रहे हैं, अनुष्ठान करा रहे हैं। एक और आयोजन है धर्म संसद का, और 3-4 मुख्य विषय उसके निकल कर आए, गाय, गंगा, जबरन धर्मांतरण। तो आपके मत में, आपके विचार में और किन विषयों पर धर्म संसद में चर्चा होनी चाहिए या उनका उल्लेख होना चाहिए? देखो, जो विषय है वो महत्वपूर्ण है। ये जो भूमि है ये समस्त भूमि गौचारण भूमि है। जो हम रह रहे हैं, खा रहे हैं, पी रहे हैं, उत्पन्न हो रहा है, ये सब गौचारण भूमि है। ये गाय की ही भूमि पर तो मनुष्य रह रहा है और उसी की हम सुरक्षा नहीं कर रहे हैं। जितने आपदाएं आती हैं, ये जितने भूकंप आ रहे हैं या जितनी तबाही आ रही है, क्यों आ रही है? ये इसीलिए तो आ रही है क्योंकि गाय का, गौ माता का संरक्षण नहीं हो पा रहा है। जिस दिन, ये प्रत्येक मनुष्य को ध्यान रखने का विषय है, जिस दिन गाय नहीं बचेगी, जिस दिन इस पृथ्वी पर गाय नहीं होगी, उसी दिन प्रलय आ जाएगा। शास्त्र चिल्ला चिल्ला करके बोल रहे हैं कि गाय जब तक है तब तक आपका जीवन है, जिस दिन गाय नहीं उस दिन संसार नहीं। तो इसलिए गाय का संवर्धन, संरक्षण करो और गाय को जानो। आज विदेश के लोग बात करते हैं कि बिल्डिंगें बन गई, बहुत बड़ी बड़ी बिल्डिंग बनी, बहुत बड़ा प्रोग्रेस किया है। नहीं, वहां भैंस नहीं है, गाय है वहां। हम जाते हैं, हम अभी होकर के आए, कितने देश घूमे, हर देश में तो गाय ही है। गाय का संवर्धन, संरक्षण करने वाला प्रत्येक देश भी है और प्रत्येक मानव को करना भी चाहिए। जो धर्म संसद हो रहा है अच्छा है। दूसरा, गंगा, देखिए गंगा ज्ञान की देवी है और हम किसी भी प्रकार से गंगा में कोई ऐसी वस्तु छोड़ देते हैं, जब तक सरकार की हम देखते हैं, सरकार की ओर देखते हैं कि सरकार करेगी, हम खुद ही तो सरकार हैं। भारत की लोग बात करें तो हम ही तो भारत हैं, या हमसे ऊपर कोई भारत है? हम ही तो भारत हैं। भारत की जयकारा करने वाले हम हैं, भारत को बताने वाले हमें, भारत का नक्शा बनाने वाले हम हैं। क्या समस्त भारत हमारा है? हम अगर जो बाहर भी जा रहे हैं तब भी भारत माता की जय बोलते हैं। तो हम ही तो भारत हैं, हम ही तो सरकार हैं। उस गंगा की नजर में जिस दिन हम उनकी साफ सफाई में उतर जाएंगे, जिस दिन गंगा को स्वच्छ करने का थोड़ा सा भी प्रयास कर देंगे, आप सोचिए गंगा हमें कितना स्वच्छ कर देगी। आप ये विचार करिए कि उस दिन, जिस दिन गंगा की नजर हमारी स्वच्छता पर पड़ गई, तो हमें कितना साफ करके और कहां बिठा देगी। तो जितना हम देंगे नहीं, उससे ज्यादा तो ले लेंगे उनसे। तो ये हमारा कर्तव्य बनता है कि मां गंगा की स्वच्छता के ऊपर ध्यान दें और जो धर्म संसद हो रहा है, जो भी उसमें विषय निकल करके आए, उनको आप आगे बढ़ाएं। और धर्मांतरण, जबरन धर्मांतरण, हमें धर्मांतरण की बात आती है तो लोग लालायित करते हैं थोड़े से पैसों के लिए, थोड़ी सी व्यवस्थाओं के लिए। बच्चों का एडमिशन करा दिया, कोई महिला मिली, कोई पुरुष मिला, उसके साथ इतना चिपक करके लग गए कि लगातार लगातार उसे मोटिवेट करते रहे, किसी तरीके से वो उसके ब्रेन वॉश, हाँ, करके और थोप दिया कि धर्म ये है। मैं उन सबको बताना चाहता हूँ, जितने धर्म और जितने पंथ के लोग हैं, उन सबको बताना चाहता हूँ, कोई महिला ईसाई बन जाती है, कोई मुस्लिम बन जाती है, या वो है जन्मजात ईसाई या मुस्लिम है, आप उनके चेहरे पर देख लो, ना श्रृंगार है, ना महिला का कोई कर्तव्य है, ना ही उनके चेहरे पर नूर है, ना ही कोई तेज है, ना ही कोई ऊर्जा है, बस केवल खाली क्रीम लगा करके घूम रही। अरे आइए ना, स्वागत है इस सनातन में, 16 श्रृंगार करके घूमिए,
आपके गले में हार होगा, आपके माथे पर बिंदी होगी, आप देवी समान हैं। कोई भी महिला देवी समान लगती, कोई भी पुरुष अपने आवरण को लेकर के जब सनातनी वेशभूषा में निकलता है, ओहो, आनंद आ जाता है, ऐसा दिखता है। देखिए, हमें क्या है कि हमारे जो ऋषि मुनि हैं, हमारे जो परंपरागत लोग हैं, वो किसी को आकर्षित नहीं करते हैं। वो कहते हैं कि जो करना है कर्तव्य के अनुसार करना है। जिस दिन हम आकर्षित करना चालू कर देंगे, जिस दिन हम आकर्षित करना चालू कर देंगे, तो जबरन तो छोड़िए, उन्हें धर्म बचाने मुश्किल हो जाएंगे अपने, क्योंकि हम आकर्षित नहीं करना चाहते। हम सोचते हैं अपने कर्तव्य के पथ पर चलो और अपने कर्तव्य पर जियो। लेकिन जिस दिन हमारा दिमाग उधर गया, और हम तो खैर बहुत छोटे बालक हैं अपनी परंपरा में, बहुत बड़े बड़े ऋषि मुनि हमारे यहाँ, जिस दिन उनका दिमाग उधर चला गया, तो आपकी परंपराएं नहीं बचेंगी किसी की। देश के देश खाली हो जाएंगे, और देश में एक ही होगा टीका। तो इसलिए कोई ऐसा कर्म वो लोग ना करें। जबरन तो छोड़ो, किसी के ऊपर अधिकार ना दिखाएं कि हम अपने धर्म को, पहले धर्म को जाने तो। जो धर्मांतरण कराते हैं उनको धर्म के बारे में पता ही नहीं। धर्म धारयति इति धर्मः, धर्म धारण करने की चीज है, और जिन्होंने धर्म को धारण ही नहीं किया, वो जबरन धर्मांतरण करा करके कहां जाना चाहते हैं। अरे एक जीवन है, उस जीवन के बाद जाना भी है। जीवन का अर्थात दूसरा पहिया है, जाना है, तो जाएंगे कहां? जो धर्मांतरण करा रहे हैं वो जाएंगे कहां? वो अपना ये तो देख लें कि हमें जाना भी है कहीं। कब तक जिएंगे? 100 साल, उसके बाद तो जाना ही होगा। तो लक्षण बहुत खराब है, और ये पृथ्वी पर भार है। ये पृथ्वी पर ऐसा भार है कि ये कलंकित करता है। मैं उन लोगों से कहता हूं जो ऐसी सोच रखते हैं, उनको ऐसी सोच नहीं रखनी चाहिए। उनको ये सोचना चाहिए कि हम जो करा रहे हैं वो हमारे लिए फलीभूत नहीं। भैया, धर्म को जानो। अगर जो नहीं जान पा रहे हो तो हम जैसे लोगों के पास आओ और पता करो कि धर्म क्या है। हम आपके भी धर्म के बारे में बताएंगे। हमारा तो जो धर्म है, हम आपके भी धर्म के बारे में बताएंगे। और बताएंगे नहीं, प्रमाण देकर के आपको पढ़ाएंगे कि भैया तुम्हारा ये धर्म है, ये करो, तब जाकर के तुम अपने माँ बाप, अपने पुरखों और अपने आप को तार पाओगे। नहीं तो आने वाले समय में मुर्गा बनोगे, मेढक बनोगे, और क्या क्या जीवन होगा सब दिखाएंगे, बता देंगे, और प्रमाणित करके दिखाएंगे कि भैया ये है। तो इसलिए जो धर्म संसद हो रहा है, उसमें जितने भी विषय उत्पन्न होते हैं, बड़े बड़े साधु संत महात्मा होंगे, उन पर ध्यान दिया जाए। और जबरन धर्मांतरण पर प्रत्येक हमारे साधुशाही और सनातनी परंपरा के जितने ध्वजवाहक हैं, जितने आचार्य हैं, जितने धर्माचार्य हैं, उनको एक बार विचार करना चाहिए। और विचार करके जितने भी कुंभ में आए हुए, कुंभ का एक सैलाब, और मुझे लगता है कि ये सैलाब जिधर कूद जाएगा उधर राख ही राख होगी, क्योंकि ये नागाओं की राख, जिधर भभूति उड़ गई उधर स्वाहा हो जाएगा। तो ऐसा लक्षण ना बने कि कभी कोई स्वाहा हो। मैं तो यही कहता हूं कि विश्व का कल्याण। महाराज जी, एक भारतीय संन्यास परंपरा में एक और विधा देखने को मिलती है, हठ योग की। तो इस संभवतः ये पहली बार हुआ सोशल मीडिया के दौर में ऐसा हो रहा है कि तमाम जो हठयोगी हैं, लोग अज्ञानतावश, नासमझीवश उनके नज़दीक जाते हैं और उनसे ऐसे प्रश्न करते हैं जो उपयुक्त नहीं है, अर्थपूर्ण नहीं है, तार्किक नहीं है। तो और क्या है कि उससे फिर क्या है कि संतों के धैर्य की भी एक सीमा है, उनको प्रतिक्रियावादी होना पड़ता है। और फिर क्या है कि ऐसी छवि बनती है कि संत ऐसे हैं। तो मैं चाहूँगा कि जो इस प्रकार की मंशा से, उद्देश्य से लोग जाते हैं कि ऐसा कुछ कर देंगे कि इसको बहुत लोग देख लेंगे, तो उनके लिए कुछ कहें कि ये नहीं होना चाहिए, और नहीं होना चाहिए तो फिर एक सीमा है इसकी भी, एक नैतिकता का दमन नहीं होना चाहिए। इस पर कुछ देखो, आजकल एक परंपरा चली है कि फोटो खिंचवाने की और व्यू बढ़ाने की। सोशल मीडिया एक ऐसी चीज आ गई है, अच्छी है, सोशल मीडिया बहुत बढ़िया है, लेकिन उसमें ज्ञान की बातों को सुना जाए और ज्ञान लिया जाए तब। लेकिन व्यूअर्स बढ़ाने की और फॉलोवर्स बढ़ाने के लिए आप किसी भी सीमा का उल्लंघन करेंगे, लांघेंगे, तो ये मानवता के खिलाफ है।
संत जो है, संत आचार्य विद्वान जन बहुत सरल होते हैं, वो कभी प्रतिक्रिया देते ही नहीं है। और सबसे महत्वपूर्ण ये है कि वो कभी नहीं चाहते हैं कि किसी का ह्रास हो, किसी की कोई किसी भी प्रकार से किसी का भी कुछ बिगड़े। अब हठ योग के बारे में, हठ योगी तो बहुत पहले से रहे हैं, अनादि परंपरा है, आज भी लोग हठ योग करते हैं। हठ योग करना तो दूर की बात, उनसे जाकर के उलूल जलूल प्रश्नों को करना, बेतुकी बात करना, ऐसा करते हैं तो खाली व्यूअर्स तो बढ़ जाएंगे, फॉलोवर्स तो बढ़ जाएंगे, लेकिन अगर जो उस महात्मा की कुदृष्टि पड़ गई तो जीवन बिगड़ जाएगा। जीवन ऐसा बिगड़ देखो महात्मा क्या है, इतने सज्जन होते हैं ना। एक संत ने कहा, मरने से डरो मत, मरना सीखो। संत कहते हैं कि मरने से डरो नहीं, मरना सीखो, क्योंकि जिस दिन मरना सीख लोगे उस दिन तुम उत्तम हो जाओगे, क्योंकि जाना तो ही है कहीं ना कहीं। आज वो प्रक्रिया केवल व्यूअर्स बढ़ाने की, फॉलोवर्स बढ़ाने की जो चल रही है, वो घातक है, वो समाज के लिए घातक है। क्योंकि जो वो कर रहे हैं, जो हठ योग उन्होंने किया है, जो कर चुके हैं, वो आप कर नहीं सकते, क्योंकि उसके लिए आपको माता पिता, घर परिवार, सुख सुविधा का त्याग करना पड़ेगा, और वो त्याग कर नहीं सकते। आप तो केवल माइक लेकर के चल रहे हैं, आप तो केवल प्रश्न पूछ रहे हैं, प्रश्न पूछ करके थोड़े से व्यूअर्स बढ़ जाएंगे, थोड़े से फॉलोवर्स आपके बढ़ जाएंगे। लेकिन मैं एक चीज और कहना चाहता हूं, जो मीडिया है, मीडिया जैसे यहाँ पर कुछ कुंभ में लड़कियों को दिखाया जा रहा है कि इसकी आंखें सुंदर हैं, उसके कान सुंदर हैं, उसका गला सुंदर है, उसका माथा सुंदर है। क्या मीडिया के लोग, अब मैं बुराई नहीं करना चाहता हूं, लेकिन मीडिया के लोगों को और कुछ नहीं दिखता है। मीडिया, अभी एक यज्ञ है, यज्ञ चल रहा है, उसमें बाकायदा मूर्ति बन करके आई माँ दुर्गा की, मतलब उस यज्ञ, ज्वलनशील यज्ञ में माता की मूर्ति बन करके आई, उसे दिखाओ, फॉलोवर्स व्यूअर्स सब बढ़ जाएंगे जाकर के। लेकिन आप दिखा किसको रहे हैं? जो संसार में अपने पेट के लिए घूम रहा है, जो मालाएं बेच रहा है, जो ठेली लगा रहा है, उनको दिखा रहे हैं। उनको दिखाओ कि भैया बेचो, लेकिन श्रद्धास्पद होकर के, श्रद्धा भाव से उनको ये सलाह देनी चाहिए मीडिया को कि आप इसके बारे में महत्व भी बताओ। लेकिन उनको कुंभ में दिखाया जा रहा है, ये ग्लानि होती है मुझे, ये नहीं दिखाना। मीडिया के लोग तो मैं तो स्तंभ मानता हूं उनको, देश का एक स्तंभ है, और उस स्तंभ में अगर जो ये नाना कुछ है उसमें, बाकी बहुत अच्छे हैं, लेकिन कुछ लोगों की जो सोच है, ये सोच हटानी चाहिए। यहाँ पर दिखाना चाहिए कि करोड़ों लोग भोजन कर रहे हैं, वो फक्कड़ सन्यासियों के पास में आकर के, जिनके पास खुद के राशन की व्यवस्थाएं नहीं होती हैं, जो हिमाचल, उत्तराखंड ऐसी पावन भूमियों में भटकते रहते हैं, झोली लेकर के टांग करके घूमते रहते हैं, वो आज करोड़ों लोगों को भोजन करा रहे हैं। कुंभ में आप ये दिखाइए कितने यज्ञ चल रहे हैं, 100 कुंडी यज्ञ चल रहे हैं, कितने अच्छे अच्छे विचारों से युक्त होकर के यहाँ पर संत महात्मा बोल रहे हैं, जो जीवन की धारणा को प्रकट कर रहे हैं। आप गंगा जी में खड़े होकर के, गंगा लहरी है, समृद्धम सौभाग्यम सकल वसुधाया किमपि तन महीश्वर्यम लीला जनित जगताखंड परसो श्रुतीनाम सर्वस्वम सुकृतमतमु